उत्तराखंड के रुद्रपुर में दोस्त ने दोस्त को जहर देकर मार डाला। मां के खिलाफ अभद्र टीका टिप्पणी से नाराज होकर युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में एक युवक माता पिता समेत अपनी भतीजी की हत्या कर दी। दो भाइयों के बीच जायदाद के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा था। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। मेथनॉल सप्लाई करने के आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। बिजनौर में मजार तोड़ने के मामले में चश्मदीद का बड़ा खुलासा। कहा आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से पहुंचा था। आरोपी कमाल ने छेनी हथौड़े से तोड़ा था मजार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के इरादे से 2 भाइयों ने मजार में तोड़फोड़ की थी। 2 सगे भाइयों ने सिर पर भगवा पगड़ी पहनकर कुल 3 मजारों को नुकसान पहुंचाया था। वाराणसी के एक पुराने मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर लगी टाइल्स को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। खबरों के मुताबिक असामाजिक तत्वों ने टाइल्स तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। डैमेज टाइल्स को फिर से ठीक कर दिया गया है। पटना टेरर केस में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है। पटना पुलिस ने एनआईए को सौंपे जांच से जुड़े दस्तावेज। पटना पुलिस और एटीएस करेगी जांच में सहयोग। बेंगलुरु पुलिस ने असम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी युवक को गिरफ्तार किया। खबरों के अनुसार युवक आतंकवादी बनना चाहता था। इंटरनेट के जरिए आतंकी संगठनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मुंबई में भगवान शिव का नाग और कलश चुराने वाला चोर गिरफ्तार। मंदिर से नाग कलश, घंटा और कैश चुराकर फरार हुए थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक स्कूल टीचर का छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ग्रामीणों के हंगामे के बाद हटाए गए प्रिंसिपल और आरोपी शिक्षक, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया। बिहार के गया में हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर हो गई। वैन पर लदी मछलियों को लूट ले गए ग्रामीण। कई बाल्टियों में कोई हाथों से मछलियां बटोरने में जुटा दिखा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों से भरे ऑटो रिक्शा को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। 5 बच्चे घायल हो गए। 2 बच्चों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छेड़खानी से परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। 1 साल से लड़का परेशान कर रहा था। पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों पर अब केस दर्ज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला की संदिग्ध मौत। सीसीटीवी में महिला 14वें फ्लोर पर जाती दिखाई दे रही है, लेकिन उसका चप्पल बेसमेंट में मिला। पुलिस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। बिहार के नवादा में पुलिस लाइन में एक जवान की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले ड्यूटी पर तैनात एक और जवान की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज फिर ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। पूछे जाएंगे 3 दर्जन सवाल। कांग्रेस की शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अपील। कांग्रेस दफ्तर पर देर रात से ही जमा हुए पार्टी कार्यकर्ता। ईडी पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में गांधी प्रतिमा के पास संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा बदले की भावना से बीजेपी सोनिया गांधी को प्रताड़ित कर रही है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। संसद में महंगाई को लेकर संग्राम जारी है। सदन की कार्रवाई रोककर महंगाई पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित करने के मामले में आज भी कांग्रेस का विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को बताया ड्रामा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच नहीं चाहता, लेकिन मोदी सरकार की नीति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की। दिल्ली दौरे पर है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। सूत्रों के हवाले से खबर 2 से 3 दिन तक दिल्ली में विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव का इंटरव्यू। बागियों की तुलना पेड़ के सड़े हुए पत्तों से की। बीजेपी पर निशाना। कहा सिर्फ राजनीति के लिए ही बीजेपी का हिंदुत्व है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर एनसीपी ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल के लिए फैसलों को रद्द करने के विरोध में अदालत जाएगी एनसीपी।
अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर उतरी मुसलमानों की सबसे बड़ी मरकज दरगाह आला हजरत। ओम प्रकाश राजभर से कहा, समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाइए, समाजवादी पार्टी अब डूबता हुआ जहाज। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह के बोल बिगड़े। बीजेपी नेता उमा भारती को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, साध्वी के नाम पर उमा भारती आतंकवादियों का, भ्रष्टाचारियों का सहयोग करती। उमा भारती ये साध्वी है। साध्वी के नाम पर भ्रष्टाचार और अत्याचार और आतंकवादियों के सहयोग करने वाली आपराधिक प्रवृत्ति की कहना है। पार्थ चटर्जी मामले पर ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी। कहा, कोई दोषी हो तो उसे जीवन भर की सजा मिले। मैं त्याग के लिए राजनीति करती हूं, भोग के लिए नहीं। ममता बनर्जी की मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के पास से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। बंगाल में नौकरी फर्जीवाड़ा मामले में पार्थ चटर्जी के बॉडीगार्ड के 10 रिश्तेदारों को नौकरी मिली थी। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में उन 10 लोगों को भी शामिल करने का आदेश दिया। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर मिली काली डायरी और एक पॉकेट डायरी। अर्पिता की डायरी में टालीगंज फ्लैट और हार्ड डिस्क की सूची मिली है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर की अलमारी से मिली 2 बोरियां जिसमें भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। सभी नोट 500 और 2000 रुपए के थे। आज है करगिल विजय दिवस का 22वां साल। द्रास और जम्मू में शहीदों को देश दे रहा है श्रद्धांजलि। जम्मू में करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को बलिदान स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।